नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं, कौन सी जगह है ये? गाजीपुर रोड, डबुआ गाजीपुर रोड। डबुआ गाजीपुर रोड पर फिलहाल हम लोग खड़े हैं और ये जहां हम खड़े हैं यहाँ ये लगभग 650 गज का एक भूखंड है। कितनी? 680 गज, 680 गज। और खबर ये है कि आज यहाँ तहसीलदार साहब ने, गिरदावर जी ने, पटवारी जी ने आना था एक जमीन की पैमाइश करने के लिए। ये जितने लोग खड़े हैं ये सब कई साल से परेशान हैं। इन सब लोगों को कई साल से परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आए हैं। उन्हें आना चाहिए था, वो नहीं आए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञानी नाम है जी। ज्ञानी जी, क्या मामला है ये, थोड़ा सा बताओ हमें। ऐसा जी, ये जमीन हमने खरीदी यहाँ से, क्या नाम था, मंजू सराब से। क्या साल पहले खरीदी आपने? नोटबंदी हुई जब खरीदी। अच्छा, 2 महीना पहले उससे। अच्छा, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2016-17 में जो भी ठीक है। और बाकी जो उससे पहले ये बिकी हुई है जी, ये 73 की बिकी हुई है। इनके दादाजी हैं, परदादाजी हैं। किसके दादाजी पर? ये मनदीप त्यागी के जी। अच्छा, ये 73 की रजिस्ट्री है जी उनके हाथ की। ना कोई अटॉर्नी है, ना कोई पट्टा, ना कुछ है। मतलब अटॉर्नी होती तोड़वा सकता है। 45 रुपए का कागज है ये। जो भी जी उस टाइम पे कितने का लगता होगा? 45 और भी पीछे होंगे तो। हाँ हैं जी, और हैं। और कागज पीले पड़ गए। नहीं, कागज और भी रजिस्ट्रियाँ जी मेरे पास। और मतलब 73 पहले का अब तक का रिकॉर्ड है जी। हम लोग यहाँ काम करते हैं बच्चों को रखने के लिए, और ये लोग पुलिस भेज देते हैं और हमें काम नहीं करने देते। अभी बिल्डिंग हमारी पड़ी है, ना तो हम रह पा रहे। ये क्या कहते हैं, इनकी जमीन है ये कहते हैं तुम लोग गलत किला में बैठे हो। हमने इनको बोला, अब भाई हम तो जहाँ तुम्हारे बड़े ये जो दुकानें हैं ये सब, ये कब से बनी हुई है? ये जो कंस्ट्रक्टेड है ये सब कब से कंस्ट्रक्शन है इसमें? करीब 17 में बना लिया था जी, जब से ऐसे ही पड़ा है। पहले इसमें टावर था जी। ये पहले ऐसे 25 साल लगभग इसमें टावर रहा है टाटा का। टावर। हाँ जी, उसका वो एक मंजू सराफ जो है, जिन्होंने ये जमीन हमें भी बेची है, एक मंजू सराफ ने उनका किराया भी लिया है। टावर का उनके अकाउंट में जाता रहा है। तब से ये कहाँ गए थे ये लोग। और जबकि उनके दादाजी के बिकने के बाद इसके बाद 3-4 रजिस्ट्रियां और हो चुकी हैं। जो मंजीत जी कह रहे हैं, आप मनदीप त्यागी कह रहे हैं, जो इनके दादाजी ने ये जमीन बेची थी। इनके दादाजी ने जमीन बेची है, किशन लाल जी ने। किशन लाल जी ने कौन से साल में? सन 73 में बेच गए थे। अच्छा, वो उन्होंने 73 में बेच दी थी। बेच दी, उनकी बाकायदा रजिस्ट्री है, पूरी चैन है। और जिन्होंने भी यहाँ पे ये जो छोटे 50 साल पहले उन्होंने ये जमीन बेच दी। और इसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े, किसी ने 40 गज, किसी ने 30 गज, किसी ने 50 गज, किसी ने 60 गज जो जमीन ली है अपने परिवार को, बच्चों को पालने के लिए, और उनके ऊपर जो है अब ये हावी हो रहे हैं। और जो ये सारी रजिस्ट्रियां, सबकी मोटेशन चढ़ी हुई है, सबकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, तब ये लोग परेशान कर रहे हैं। लोन हुआ है सर, इसमें सर लोन भी हुआ, बैंक लोन भी हुआ है, सरकारी बैंक ने लोन भी दिया है इस पर। लेकिन सर अब ये काम नहीं करने दे रहे, कभी मतलब नहीं करने दे रहे हैं। 1973 में, लगभग आज से 50 साल पहले, फरीदाबाद आप समझें, ये जमीन बेच दी गई। तो अब वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे, कितनी उम्र है इनकी, मनदीप जी की? मनदीप जी की लगभग 30 साल, समझो 30-32, 35-40 साल हो गए जी। इनके पिताजी भूर पर सरपंच रहे जी डब्बा गांव में, बढ़िया आदमी है। अब कैसे दबाव में है बच्चे के, में क्या हम नहीं जानते। मनदीप जी तो तब तक पैदा भी नहीं हुए होंगे जब दादाजी ने बेच दी जमीन। जमीन तो पापा है मंजीत त्यागी के, जो धर्मवीर त्यागी हैं, वो डबुआ गांव के क्या नाम है, वो रहे हैं सरपंच। और उन्होंने सरकारी जमीन गरीब लोगों को दान भी दी है। आदमी तो वो बढ़िया है, पर बेटा इतना नालायक है कि पता नहीं बाप की जमीन को, ना तो किसी ने कोई फ्रॉड किया, ना कुछ किया। बाप और दादा ने अगर जमीन बेची है तो बेटा पता नहीं कहाँ से आ गया, जो लोगों को परेशान कर रहा है। हम लोगों ने तो अपनी जमीन खरीदी है। एसपी ऑफिस का वो देता धमकी, अब हमें नहीं पता वो एसपी ऑफिस में क्या है। वो कहता मेरी ऊपर तक पहुंच है। एसपी ऑफिस? हाँ, वो सीपी ऑफिस में मतलब धमकी देता है कि मेरी ऊपर तक पहुंच है। कभी तो यहाँ सैनिक कॉलोनी से पुलिस वाले आते हैं, कभी डबुआ थाने के पुलिस वाले आते हैं। वो यहाँ आकर के मारते हैं, पीटते हैं, काम बंद करते हैं लोगों का, लेबर को मारते पीटते हैं। सारा सामान आप देखिए ना, सारा सामान पड़ा, काम नहीं करने दे रहे। तो आज ये तहसीलदार जी क्यों नहीं आए? पता नहीं, तहसीलदार जी को हमने फोन भी किया। मैंने भाई क्यों नहीं आए? क्या जी हमारी तो हाजिरी वहाँ लग रही है कोर्ट में, हम तो कोर्ट में हैं। हमने तो बुलाया, इसलिए आपको भी हमने इसीलिए बुलाया कि मौके पे हम गलत नहीं है। तू अगर गलत है तो तू सामने आ, फिर अगर हमने तेरी चीज पे कब्जा किया तो तू कोर्ट में जाके कंप्लेंट करना। तू ऐसे क्या धमकी, भाई गुंडों को ला करके खड़ा करने का मतलब क्या बनता है इसका? हमने कोई तेरी चीज पे कब्जा थोड़ी किया है। हमने सरकार को पूरा टैक्स दे करके रजिस्ट्री कराई है, म्यूटेशन कराई है। फिर हम कहाँ गलत हो गए? इस मकान वाले ने ग्रामीण बैंक से लोन लिया, वो लोन कैसे हो गया?
फिर ये गलत कैसे हो गए? 10 नंबर पीछे किला है, 8 नंबर आगे है, 9 नंबर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये हमें जबरदस्ती 19 बनाने के चक्कर में डोल रहा है। मैं खुद ही है? का चक्कर काट काट के लोन ली। क्या नाम आपका? रूबी। मैं कोर्ट का मैं ग्रामीण बैंक में गई थी, मैं लोन खुद ली हूँ। मैं ये मकान लोन पे बनाई हूँ। अब बच्चे को रखने के लिए अब मैं कहाँ जाऊँ? खाली करने के लिए कह रहे, कहाँ खाली करके कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, लड़की जवान हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ? बिल्डोजर सर आके बुलडोजर लाएंगे और तोड़ेंगे। दे रहे हैं, बिल्डोजर लाएंगे और तोड़ेंगे। हाँ, बिल्डोजर लाएंगे और तोड़ेंगे, और तुम बनाओ, जो बनाएगा वो पिटेगा। तो आपने इस दादागिरी के खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, हमने तो अभी कोई कंप्लेंट नहीं। भाई कंप्लेंट बात ये हम भाई पुलिस पर, पुलिस वाले ही आ रहे हैं काम रुकवाने के लिए, तो हम कहाँ कंप्लेंट करने जाएं? दबुआ थाने के एसएचओ ही आ रहे हैं। पहले कौन से वाले एसएचओ थे जो खुद ही आते थे? सुनी, खटाना, हाँ खटाना साहब खुद आते थे यहाँ, खुद काम रुकवाते थे यहाँ। और पुलिस वाले पता नहीं कौन कौन आते हैं अलग अलग भेष में, एक पुलिस वाला तो है नहीं। कभी कोई आ रहा है सिविल यूनिफॉर्म में भी आते हैं, और फिर उसके अपने भी त्यागी के जो अपने भी गुंडे हैं वो भी आते हैं यहाँ, टॉर्चर करते हैं लोगों को, मानसिक प्रताड़ना दे रखी है इन लोगों ने। अगर हम गलत है तो तू हमारे खिलाफ आगे कार्रवाई कर, कोर्ट है, थाना है, कोर्ट है, आगे जाना। अगर तेरे पास सबूत है हमारे खिलाफ, खाली ऐसे दिखाने से गुंडों को भेजता है तुम पे। फरीदाबाद आप ये समझें, फरीदाबाद आप ये समझें, इस तरफ जैसा ये बता रही हैं, सीमा जी बता रही हैं, सीमा रावत जी बता रही हैं कि इस तरफ किला नंबर 10 है और उस तरफ किला नंबर 8 है सड़क के पास। और अब आप सोचें कि पुराने आदमी तो बहुत ठीक ठाक होते थे, वो जो किलों के नंबर डालते थे वो बहुत सही डालते थे, अब की तरह तो नहीं थे। तो उन्होंने जब एक कंटिन्यूटी में डाले होंगे, ये किले नंबर जो डाले होंगे कंटिन्यूटी में डाले होंगे, तो बट नेचुरल है कि ये जो किला नंबर जहां हम खड़े हैं ये 9 ही होगा। हाँ, बिल्कुल ये 9 ही है। पर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो पटवारी जी को आकर, तहसीलदार साहब को आकर, गिरदावर जी को आकर यहाँ लोगों को प्रॉपर नपत करके ये बता देना चाहिए कि ये जगह क्या है, और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए। बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए इन्हें, अगर इनको आपत्ति। अब हमसे कह रहे हैं कि तुम जाओ आगे जाके कोर्ट में, तुम जाओ, हम क्यों जाएं? जब हमारी मुटेशन चढ़ गई रजिस्ट्री, अब वो नहीं पूछेंगे हमसे। कम्प्लेक्स को मैं भर के आया हूं जी, 1.5 लाख रुपए कम्प्लेक्स को देखा है मैं 19 में। उन्होंने 1,70,000 का भेजा, छूट आई तो 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरे पास रसीद है। मैं कम्प्लेक्स को देखा हूँ, टैक्स दिया, हाउस टैक्स 19 तक का 1.5 लाख रुपए की रसीद है जी मेरे पास। वो खाली जमीन का भर का हूं मैं, तो इसमें टावर लग रहा था उसका उन्होंने भरा नहीं, मैं सर भर का हूँ, मेरे पास रसीद है सरकार की। अब बताओ सरकार की इस जमीन का हम टैक्स भर रहे हैं, वो कहता है तुम्हारी जमीन। हम तो जहाँ इनने बैठा दी वहीं बैठे जिनके बुजुर्ग कौन है। इनका ही है, 9-19 दोनों किले इनके ही है। अब जहाँ पिताजी ने बेचे, या तो इसके चाचा जी ने बेचे जी ये जमीन, या इनके पिताजी ने पूरी टोटल जमीन बेच चुके हैं जी। इन पे कोई जमीन नहीं है। कोई डीलर ने अगर गलती हो गई, रस्ते की रजिस्ट्री ना करवाई, वो रस्ते की जमीन इनके नाम बोलती है और उस पर ये एक्शन ले रहे हैं पब्लिक पे, दुनिया को परेशान कर रहे हैं रास्ते की जगहों पर, रास्तों की जमीन पर। कई बार डीलर ना रास्ते की जमीन पे लालच करके रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाते हैं, तो वो मालिक के नाम बोलती रहती है। इस तरीके से हम कहाँ जाएंगे बताओ? अब हमने पूरे मेरे को 37 साल हो गई सर यहाँ, अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर? अब ये बना भी दिया, कर्जा लिया, कैसे बना? अब हम तो इसमें रह नहीं सकते। रात बिरात यहाँ आदमी आते हैं, गाली गुप्तार करते हैं। तो पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार साहब ने यहाँ आना था जमीन नापने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं, संकट में हैं। फरीदाबाद आप थोड़ी सी मदद करें इनकी। मैंने तो अपने जो ये 2 प्लॉट लिए, मैंने अपनी बेटियों के लिए लिए, उनके भविष्य के लिए, क्योंकि अब मेरी बेटी आगे लॉ की तैयारी कर रही है। मैंने कहा चलो इसको बेच के बच्चों के आगे कुछ भविष्य बनाऊंगी। एक बेटी की मैं शादी करने के लिए तैयार थी, अब बताओ ये बिक भी नहीं सकती क्योंकि पंगा हो गया तो कौन लेगा है? अब हमको इतने लैंडलॉर्ड आदमी तो है नहीं कि भाई हाँ हमारे पास अनाप शनाप पैसा है। हमारे तो यही है, अपने पेट काट के अपने बच्चों के, लड़कियों के नाम से 50 गज का टुकड़ा लेकर के डाल दिया है। 40 ही गज है कि भाई चलो इसमें बच्चियों के, इसकी पढ़ाई, एक की पढ़ाई हो जाएगी और एक की शादी कर दूंगी। तो अब ये पंगा हो गया। हर व्यक्ति, आम आदमी अपने भविष्य के लिए तरह तरह की प्लानिंग करता है और लोगों ने, यहाँ जितने लोग हैं सब कोई बहुत सरमाएदार लोग नहीं हैं। सबने अपने जीवन में जो कमाया उसमें से कुछ बचाकर यहाँ ये भूखंड खरीदे हैं। 50-50 गज के भूखंड हैं जो इन्होंने खरीदे हैं तमाम लोगों ने। 9 गज है जी, 20 गज है, 20 गज जगह सामने दुकान की तरफ जो होगी, उधर 20 गज है, उस साइड की भी 20 गज है। बेचारा ने उतने बना कर अब रह रहा, अब वो रह भी नहीं रहा जी। इस तरीके से वो अपने बच्चों को ले गए यहाँ से।
अब बाकी वो डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी रमेशन भारद्वाज है। जी। असल में मैं देखता हूँ, मैं संघ से हूँ, वैसे बीएसपी से भी हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये लोग ऊपर से दबाव है इनका। इनको अगर एसपी साहब या ऊपर कोई भी है अधिकारी, इसकी जांच की जाए और न्याय दिलवाया जाए। न्याय दिलवाया जाए, बड़ी बात है, न्याय दिलवाया जाए। आप बताएं, आप थोड़ा सा बताएं, आगे आ जाएं। जी, क्या नाम आपका? हमने खुद अपने बर्तन धो के ये कम से कम छोटी सी दुकान ली है, बता। और लड़की हमारी इतनी सीरियस बच के और हॉस्पिटल में अब भी है, और ये हाल ऐसे रहे हैं। अब बताओ। नहीं, हालात देख सकते हैं, दिन भर बर्तन धोती, छोटा सा होटल है इनका। ये पीछे होटल है छोटा सा, नहीं बर्तन धोती जी, दुनिया देख रही है। और बता, ये ऐसे पंगे कर रहे हैं ना, बेचारी अपनी दुकान में आ पा रही है वहाँ से। और पुलिस को जो न्याय दिलवाना चाहिए, पुलिस बजाय न्याय दिलवाने के कहाँ यही है। उन्हीं का साथ दे रही है, इन्हीं का मनदीप त्यागी का ही साथ दे रही है। वो अपने कहता है जी मेरी तो पूरी पावरफुल है तुम पर, और उसके गुंडे खुद आकर के कहते हैं तुम लोग कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। हाँ, सेटलमेंट की बात करते हैं, एक प्लॉट वाले से 50-50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। सेटलमेंट कर लो। हाँ, सेटलमेंट कर लो, आगे केस भी मत करो, कुछ भी मत करो, सेटलमेंट कर लो। अब ये कितने का प्लॉट है जी? वैसे क्या कीमत समझो जी इस प्लॉट की? 680 नहीं, मतलब ये जो 5-6 लाख रुपए की जमीनें ली हैं लोगों ने जी, कहाँ से उन्हें पैसा देंगे? अब वैसे मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू अब भी ऐसी है, 6-7 लाख रुपए कितनी है यकीन। अब तो कोई वैसा लेके राजी नहीं, क्योंकि पंगा हो गया। मैं खुद बेचने के चक्कर में थी, अब कोई लेके राजी नहीं है, क्योंकि अब पंगा हो गया कि भैया पंगा हो गया तो हम गलत जगह को कैसे लें। हालांकि जगह में कोई कमी नहीं है, परंतु अब गलत तो बना दी ना, जबरदस्ती बदनामी तो हो ही गई। और एक बार बदनामी हो पीछे फिर तो तुम्हें पता ही है उस चीज की वैल्यू तो बढ़ने से रही, घटेगी। पर जब बैंक लोन देते हैं तो वो तमाम कागजात को चेक करके देते हैं, दुरुस्त करते हैं, उनके लीगल एडवाइजर आते हैं, प्रॉपर्टी के पूरे कागजात चेक करते हैं, तब जाके। मैं ले रखी हूँ लोन, मेरे पास पासबुक डॉक्यूमेंट सारा चीज है हमारे पास, मैं घर पे रखा हुआ है, और मेरे को लोन 5 लाख का मिला हुआ है। लोन लेकर घर बनाया, लोन लेकर घर बनाया। और अब आप समझें कि दादाजी ने कभी बेची थी जमीन, अब पोते जी जो हैं वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, मेरे दादा की ज़मीन है। वो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे, और वो ज़मीन आज ये लोग यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। विवाद बड़ा है। मेरा आग्रह है तहसीलदार साहब, अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हों, हमारी बात सुन रहे हों, इस विवाद पर आकर, यहाँ मौके पर आकर ज़मीन की प्रॉपर पैमाइश करा दें, और पैमाइश कराकर इन लोगों को जो इनका अधिकार है वो दिलवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। शुक्रिया।